क्लास 4th चैप्टर नंबर 14 मुहावरे। आसमान के तारे तोड़ना, गुड़ गोबर करना। ऊपर दिए गए दोनों चित्रों को देखकर और उनके नीचे लिखे वाक्यांश पढ़ के, पहले चित्र में एक लड़का आसमान के तारे तोड़ रहा है और दूसरे चित्र में एक लड़का गुड़ में गोबर मिला रहा है। आसमान के तारे तोड़ना और गुड़ गोबर करना दोनों ही वाक्यांश अपने लक्षण के कारण विशेष अर्थ देते हैं। जैसे आसमान के तारे तोड़ना एक असंभव काम है, इसीलिए इसका विशेष अर्थ हुआ असंभव कार्य करना। इस प्रकार गुड़ में गोबर मिलाने पर गुड़ गोबर हो जाता है, अर्थात इसका विशेष अर्थ हुआ बना बनाया काम बिगाड़ देना। उसके बाद है, इसको पहले मुहावरे होते क्या है, ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। आइए अब कुछ मुहावरे और उनके अर्थ और वाक्यों में उनका प्रयोग देखें। पहले मुहावरे आने चाहिए, फिर उनका अर्थ क्या होता है, फिर उनको वाक्य में कैसे हमने प्रयोग करना है वो भी आपको आना चाहिए। जैसे आकाश पाताल का अंतर, भारी अंतर मतलब बड़ा ज़्यादा डिफरेंस। रावण और विभीषण के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। उसके बाद है आग बबूला होना, क्रोधित होना। अंगद की बातें सुनकर रावण आग बबूला हो उठा। उसके बाद अंग अंग ढीला होना, थक जाना, मेहनत के कारण मेरा अंग अंग ढीला हो रहा था। अंग अंग मुस्कुराना, बहुत खुश होना। भरत को देखकर राम का अंग अंग मुस्कुरा उठा। ऐसे बड़े सारे आपको दिए हुए हैं, आपने खुद पढ़ने हैं। उसके बाद है जैसे कुछ दिए हुए हैं आपको, प्रसन्न होने के भाव से संबंधित है। उसके मूर्ख के लिए दिए हुए हैं कुछ आपको काम बिगाड़ना और खुशी में विघ्न पड़ने में संबंधित है। कुछ गुस्सा होने के लिए, कुछ डरने से संबंधित भी है। याद रखिए, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ ना देके विशेष अर्थ देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। मुहावरे वाक्यों का अंश बनकर ही प्रयोग होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है। सही विकल्प पे आपने क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। अंगूठा दिखाना मतलब मना करना। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना। कान खड़े होना मतलब सावधान होना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। उसके बाद है कमर कसना, तैयार होना। उसके बाद है कोष्टक में दिए गए अर्थों से संबंधित मुहावरे लिख के रिक्त स्थान आपने क्या करने हैं, भरने हैं। मुसीबत के समय गौरव के अकल पर पत्थर पड़ गे। उसके बुद्धि का काम ना करना, तो उसका मतलब होता है अकल पर पत्थर पड़ना। मूर्ख बनना का अगले में दिया हुआ है उल्लू बनाना है, बनाता लिखा मैंने, सॉरी, मूर्ख बनाना, उल्लू बनाता रहता है, ठीक है ये। उसके बाद सावधान होना, कान खड़े होना। ये आपने ये सेंटेंस में मैंने आपको भर के दिए हुए हैं, आपने ऐसे ये यूज़ करके इनका करना है। उसके बाद ये दिए हुए हैं, नीचे दिए गए अर्थों से तुम्हें जो मुहावरे ध्यान आता है उसे रिक्त स्थान में लिखना है आपने। उसी के सामने वो वाला लिखना है। बुरी तरह आना, दांत खट्टे कर देना। नाराज होना, गाल फुलाना। कुछ भी असर ना होना, चिकना गड़ा होना। बहुत दिन बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना। बनाया काम बिगाड़ना, गुड़ गोबर करना। उसके बाद मुहावरों को अनेक अर्थ से मिलाइए, उनके अर्थों से मिलाना है मुहावरों को। चंपत होना, भाग जाना। दांत तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, हैरान होना जिसे हम बोलते हैं। नाक में दम करना, परेशान करना। लाल पीला होना, अपमानित होना, अपमान होना। नाक काटना, लाल पीला होना ये है बहुत क्रोधित होना, और नाक काटना का है अपमानित होना, अपमान होना या अपमानित होना। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको उसके प्रश्न उत्तर और पीछे वाले चैप्टर के भी प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। या फिलहाल आपने ये चैप्टर करना है, जो पीछे वाले चैप्टर के आपके प्रश्न उत्तर हैं वो भी मैं, और इस चैप्टर के भी अगर प्रश्न उत्तर होंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपने नहीं करना है, जो इस ग्रामर का थर्ड क्वेश्चन है वो आपने नहीं करना है, क्योंकि लेंथी हो रहा है बड़ा ज़्यादा, ये आपने नहीं करना है। U3 के पेपर में भी आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन में ही आना है, इसीलिए ग्रामर पोर्शन भी अच्छी तरह से पढ़िएगा।